टेक्नोलॉजी की इस बदलती दुनिया में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस उभर करके आए हैं, बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है। इतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस अब उभर कर आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और उसी वजह से करियर्स भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अब वो वक्त नहीं रहा ट्रेडिशनल करियर्स का कि जब आप एक ही करियर में 30 साल 40 साल देते थे। अब यहाँ पर आपको हर 5 साल में, हर 6 साल में अपना करियर चेंज करना होगा या फिर अपने करियर में लगातार सीखना होगा, ताकि आप नई नई जो टेक्नोलॉजी आएगी उस करियर फील्ड में उसे और ज़्यादा आप आगे ले जा सकें। आज हम 5 करियर ऑप्शंस की बात करेंगे, 5 फ्यूचर ऑप्शंस, 5 फ्यूचर करियर ऑप्शंस की आज हम बात करेंगे फॉर टेक्नोलॉजी इंटरेस्टेड पर्सन। यानी कि अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो क्या ऐसे 5 करियर ऑप्शंस आपके लिए होने वाले हैं जो फ्यूचर में, फार फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम पर जाने वाले हैं। यानी कि अगर आज आप उनमें कदम रखेंगे तो आप कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जॉब पैकेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर आप उनमें स्टार्टअप्स भी अपना करना चाहें तो स्टार्टअप्स का जो स्कोप है वो भी बहुत कम है अभी, जिसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अनलिमिटेड स्टार्टअप्स आने वाले हैं जब हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो कौन से आज ये 5 फ्यूचर करियर ऑप्शंस की बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के लिए, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी डिग्री की जरूरत है। सबसे पहला करियर ऑप्शन, जो एक वर्ड आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, वो है वेब 3। वेब 3 इज लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेट। यानी कि बहुत अच्छी तरह से और बहुत बढ़िया तरीके से एक लेवल ऊपर हम जा रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में। वेब 3 का सबसे बड़ा एक पार्ट निकल के आता है, वो है ब्लॉकचेन। वेब 3 इज नॉट ब्लॉकचेन, बट वेब 3 का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को अगर आपको सीखना है, काफ़ी सारे कोर्सेज और फ्री में काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल हो चुका है। अब ब्लॉकचेन के अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, ब्लॉकचेन के अंडर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें। आप ब्लॉकचेन के अंडर प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, ब्लॉकचेन सीख करके दूसरों को सिखा सकते हैं, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर की जा सकती हैं। अगर आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन जाते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाते हैं, ब्लॉकचेन मास्टर बन जाते हैं, कुछ महीनों में अगर आप ये सारे कोर्सेज से सीखें या फिर कुछ फ्री ऑनलाइन क्लासेस से सीखें या फिर किसी भी तरीके से अगर आप ब्लॉकचेन के मास्टर बन जाते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाली है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक ये आपके लिए होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जॉब पैकेजेस तो आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा जॉब पैकेजेस यहाँ पर आने वाले हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। पिछले साल जिस तरह से बूम आया क्रिप्टो करेंसीज का और ब्लॉकचेन का, उसी के साथ में इस साल जिस तरह से और ज़्यादा बूम आ रहा है, और 2022, 2023, 2024 ये सारे के सारे ईयर्स ब्लॉकचेन के होने वाले हैं। अगर इन ईयर्स में आपने ब्लॉकचेन को सीख करके दूसरों को सिखाया, या फिर आपने ब्लॉकचेन को सीख करके उसके अंडर एक प्लेटफॉर्म बनाया, या फिर आपने ब्लॉकचेन को सीख करके एक स्टार्टअप शुरू किया, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 2, 3, 4 साल में बहुत ज्यादा है। आप एक $1 मिलियन कंपनी खड़ी कर सकते हैं। ब्लॉकचेन को आपको सीखना है, रिसर्च करनी है ब्लॉकचेन के ऊपर, कितनी सारी चीजें काम करते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म से क्या प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं, क्या किस तरह से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ब्लॉकचेन के अंडर आकर के, किस तरह से आप प्लेटफॉर्म्स को इजी वे में बना सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में सिखा सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं ब्लॉकचेन के अंडर आने के लिए, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी फैक्टर जो फील्ड बनने वाली है ब्लॉकचेन। अगर आप आज इसमें कदम रखते हैं तो गारंटीड आप बहुत कम सालों में, आने वाले 2, 3, 4 सालों में आप बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। यहां पर अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे करियर ऑप्शन की या दूसरे करियर अपॉर्चुनिटी की, वो है AI एंड ML। आपने ये दोनों वर्ड सुने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर आप साथ जोड़ दें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सीधा का सीधा ये होता है कि जिस तरह से आपका दिमाग काम करता है उसी तरह आप एक मशीन को उस तरह से बनाएंगे कि उसका दिमाग इस तरह से काम करे, तो मशीन लर्निंग वहां पर ऑब्वियसली वहां पर आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरह से काम करने की एनालाइज वो अपने आप चीज़ों को करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम पर 2 घंटे तक रील स्क्रॉल करते हैं, आपको आपकी फीड में कौन कौन सी रील्स आ रही हैं, ये कोई रैंडम रील्स नहीं आ रही, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है जो इंस्टाग्राम
एनालाइज कर रहा है, इंस्टाग्राम के बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ें चल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, वो वहाँ पर आपके डेटा को रिकॉर्ड करती है, आपकी हिस्ट्री पता है उन्हें, आपकी सराउंडिंग्स उन्हें पता है, तो उस हिसाब से वो रील्स आपको दिखाती हैं और आप स्क्रॉल करते जाते हैं 2 घंटे तक, आपको पता नहीं लगता। ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप मशीन में लगा दें, मशीन्स किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती है चीज़ों को, एनालाइज कर सकती है चीज़ों को, डेटा को रिकॉर्ड कर सकती है, डेटा को चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, वो होती है मशीन लर्निंग। जिस तरह से आपने फैक्ट्रीज में देखी होंगी कि अब यहाँ पर लेबर बहुत कम हो रही है, सारा का सारा काम मशीन्स कर रही है, काफ़ी सारी रोबोटिक्स में मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा काम आती है। मशीन लर्निंग और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 बहुत तगड़ी चीज़ें होने वाली है, जिसका फ्यूचर बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। ये पिछले कुछ सालों से चल रही है, लेकिन आज भी ये बिहाइंड द सीन्स ही काम कर रही हैं। किसी ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म हो और लोगों को सामने से वो चीजें दिख रही हैं। ये चीजें बिहाइंड द सीन्स काम कर रही हैं। किस तरह से आप इन्हें सामने से लोगों को दिखा सकते हैं, किस तरह से AI और ML को डायरेक्ट आप कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं, किस तरह से कस्टमर्स अपने प्लेटफॉर्म बना सकते हैं AI और ML के बेस पर, किस तरह से आप कस्टमर्स को या फिर लोगों को AI और ML सिखा सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं प्लेटफॉर्म्स बनाने से लेकर के लोगों को सिखाने तक, लेकिन आपको उसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपको उसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा मशीन लर्निंग में, और उसके भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। आप अलग अलग कोर्सेज के प्लेटफॉर्म पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, या फिर आपको इंटरनेट तो है ही, इंटरनेट पर हर एक चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है अगर आप थोड़ा सा मेहनत लगा करके ढूंढते हैं, रिसर्च तगड़ी करते हैं तो। यहाँ पर उसके अलावा कोर्सेज तो काफ़ी सारे हैं ही। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, थर्ड करियर अपॉर्चुनिटी की। वो क्या है? वो है डेटा साइंटिस्ट यानी डेटा साइंस। डेटा साइंस एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है आज भी। पिछले काफ़ी सालों से ये फॉरेन में चल रहा है और इंडिया में पिछले कुछ सालों से काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन डेटा साइंस की तरफ जा रही है, लेकिन यहां पर अभी भी ग्रोथ के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी स्टार्टअप्स में कोई डेटा साइंटिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक एक छोटी कंपनी में भी डेटा साइंटिस्ट नहीं हो जाता, तब तक डेटा साइंस वाली चीज रुकने नहीं वाली। और डेटा साइंस कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को रिकमेंड करना दूसरों को, डेटा को काफी सारी तरह से मॉडिफाई करना, चेंज करना, काफी सारी चीजें हैं डेटा साइंस के अंदर। और ये एक फील्ड, अगर डेटा साइंटिस्ट आप बन जाते हैं, स्ट्रेटेजिस्टिशियन आप बन सकते हैं, या फिर आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। आप काफी सारी और पोस्ट हैं जहां पर जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगी 100%, जॉब गारंटी आपको 100% मिलेगी विद हायर पैकेज इन फॉरेन्स और इन इंडिया ऑब्वियसली। लेकिन यहां पर उसके अलावा आप अपने पैकेजेस, उसके अलावा आप अपने स्टार्टअप्स और अपनी कंपनीज भी बिल्ड कर सकते हैं डेटा साइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आने वाले स्टार्टअप्स में यहां पर हर एक स्टार्टअप अपने डेटा साइंटिस्ट नहीं बिठाने वाला, क्योंकि उनका बजट नहीं उतना। लेकिन हर एक स्टार्टअप डेटा साइंटिस्ट बैठाने वाली कंपनीज को जरूर फायर करने वाला है, ताकि उनका कम बजट में काम हो सके। उसी तरह से हमारी चौथी अपॉर्चुनिटी आती है, वो है IT सिक्योरिटी एनालिस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी आप ये कह सकते हैं। जिस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ में, साइबर फ्रॉड्स, और उसी तरह से लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, लोगों के सोशल मीडिया आईडीज हैक हो रही है, सेलिब्रिटीज की सोशल मीडिया आईडीज हैक हो रही है। और उसी तरह से ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कंपनीज के साथ। लोगों के तो सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े हुए कुछ हजार कुछ लाख रुपए जाते हैं, लेकिन जब कंपनीज की वेबसाइट्स, कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स हैक होते हैं, या फिर कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स पर अटैक होता है, तो उन्हें लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। और उनके लिए IT सिक्योरिटी एनालिस्ट का होना बहुत जरूरी है, जो पूरी की पूरी उनकी टेक्निकल टीम को बिठा करके पूरा का पूरा सिक्योरिटी मैनेज करे। उनके सॉफ्टवेयर में बग से लेकर के उनके हार्डवेयर में वायरसेस तक हर एक चीज सिक्योरिटी एनालिस्ट कर सकता है। यहां पर आने वाली चीज में, आने वाले टाइम में ये जो चीज है काफी ज्यादा बूम पर जाने वाली है, क्योंकि अभी इसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। अभी ये जो हायर कंपनीज है, जो हायर वैल्यूएशन वाली कंपनीज है, वहां तक ही लिमिटेड है। लेकिन आने वाले टाइम में हर एक स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी को हायर करेगा जो उसके प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करेगी, उनकी सिक्योरिटीज को मैनेज करेगी। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियन बैंक्स की सिक्योरिटीज को बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनीज मैनेज करती है, उनके एप्लीकेशन बनाती है, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन को मैनेज करती है प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनीज, उसी तरह से ये कंपनीज अब धीरे धीरे और ज्यादा बूम करने वाली है, और ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो ये पोस्ट हैं कि अगर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बन जाते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम मिल जाता है, जो मिल जाती है, जो कि मिलेगी ऑब्वियसली हायर पैकेज के साथ में, तो आप बहुत ज्यादा यहां पर फॉर्चुनेट महसूस कीजिएगा, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं जो बहुत ज्यादा उभरती हुई है।
नाउ अब हम बात करते हैं हम सबके प्यारे दुलारे सबसे लास्ट चीज की, वो है प्रोग्रामिंग। अब जब हम टेक गीक्स की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग को हम भूल कैसे सकते हैं, ये नाइंसाफी हो जाती है। लेकिन प्रोग्रामिंग की हम ये बात नहीं करें कि आपको सी सीखनी है, फिर C++ सीखिएगा, फिर जावा सीखिएगा, फिर वेबसाइट बनाइएगा, फिर एक ऐप डेवलप कीजिएगा। ये सारी चीजें एक प्रोग्रामर करता है और ऐसे प्रोग्रामर भरे पड़े हैं। आप क्या यूनिक कर सकते हैं? क्या आप वीडियो गेम डेवलप कर सकते हैं? क्या आप हैकिंग में प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं? क्या आप पाइथन की मदद से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं? क्या आप PHP की मदद से काफी सारे एक्सटेंशन बना सकते हैं जो लोगों की हेल्प करे छोटी छोटी चीजें करने में? क्या आप प्रोग्रामिंग की मदद से लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, अब आपको उसमें एरर ढूंढना है, उसका सॉल्यूशन करना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में काफी सारी चीजें होती है, हैकिंग से लेकर के वेबसाइट डेवलपमेंट तक, ऐप डेव्स तक, और काफी सारी चीजें। लेकिन आप किस तरह से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी तरह से आप इसे यूनिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐप डेवलपर तो आजकल हर कोई कर लेता है, वेबसाइट तो आजकल हर कोई बना लेता है, लेकिन किस तरह से आप इसे यूनिक वे में अपने अंडर ले सकते हैं? क्योंकि प्रोग्रामिंग पिछले काफी सालों से चलती आ रही है, प्रोग्रामिंग अब भी चल रही है और प्रोग्रामिंग आगे भी चलने वाली है। क्योंकि कंप्यूटर की भाषा समझना, लैपटॉप की, कंप्यूटर की, पीसी की लैंग्वेज को समझना हर किसी के बस की बात नहीं हो रही। एक लैंग्वेज है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, लैंग्वेजेस काफी ज्यादा नई नई लैंग्वेजेस आ रही है जिन पर आपको ध्यान देना है। ब्लॉकचेन के अंडर भी प्रोग्रामिंग काम आती है, AI और ML के अंडर भी प्रोग्रामिंग काम आती है। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, वहां भी प्रोग्रामिंग काम आती है, और जब हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट तो वहां भी प्रोग्रामिंग काम आती है। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो प्रोग्रामिंग आपको काम आएगी ही आएगी। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट आता है बिना कोडिंग के, कि आप सोचते हैं कि बिना कोडिंग के भी वेबसाइट बन जाती है, ऐप डेवलप हो जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि जिन प्लेटफॉर्म से आप वो ऐप डेवलप कर रहे हैं या फिर वेबसाइट बना रहे हैं, वो भी प्रोग्रामिंग के बेस पर ही चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स आपकी प्रोग्रामिंग वहां पर हो रही है, आपके प्लेटफॉर्म की प्रोग्रामिंग वहां पर हो रही है। चाहे वो बिना कोड, आप कोई कोड नहीं डाल रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वहां पर कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर वही लैंग्वेज समझता है। सबसे बड़ी चीज है प्रोग्रामिंग। अगर प्रोग्रामिंग में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज सीख कर सकते हैं, काफी सारी यूनिक अपॉर्चुनिटीज सीख कर सकते हैं। हम भी एक वीडियो बनाने वाले कि प्रोग्रामिंग में किस तरह की यूनिक अपॉर्चुनिटीज, यूनिक करियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ आप वहीं पड़े रहें C++ पर या फिर वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट पर। आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इस पर बहुत जल्दी एक और वीडियो भी आने वाला है। ये 5 चीजें, अगर इन 5 चीजों को आप अभी से सीखना शुरू करते हैं, जब आप स्कूल्स में हैं, जब आप कॉलेजेस में हैं, और साल भर 2 साल इन पर काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, और 2-3 साल में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं इनमें, तो आपको एक हायर पैकेज की जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड चीज, यहां पर स्टार्टअप्स आपको करने से और $multi-million कंपनी बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब आप ब्लॉकचेन की बात करते हैं और AI ML की बात करेंगे तो फंडिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो आपके ऊपर है कि आपका आइडिया किस तरह का है, आप इन्वेस्टर को संतुष्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज है, इन 5 सेक्टर्स की जो आज हमने बात की, इन 5 अपॉर्चुनिटीज की, करियर्स की आज जो हमने बात की, अगर आप इन 5 में से एक भी चूज कर लेते हैं तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे ही काफी आपके जो दोस्त होंगे वो अपने करियर्स को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, उनके साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है। शेयर बटन पर क्लिक करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारे बटन वहां पर होंगे, बटन पर क्लिक करना है, DM करना है लोगों को, फेसबुक पर शेयर करना है, या फिर आप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए, लेकिन इस वीडियो को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो कि मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को आती है, उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे।